चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ x, और इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ 10। और उसके बाद दूसरा वेरिएबल मैं बना रहा हूँ y, और इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ 12। ठीक है। अब दोस्तों, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज जो है सिंपल है। जैसे कि इफ का मतलब होता है अगर। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे इफ, तो ये जावा स्क्रिप्ट को कह रहा है कि अगर, और उसके अंदर में हम लोग को देना पड़ता है कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन दिए कि अगर x जो है वो y से बड़ा हो। जैसे दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा, ये ग्रेटर देन सिंबल है। ठीक है। और ये भी एक ऑपरेटर है, इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि कंपेयर कर रहा है ये दोनों नंबर को आपस में। उसके बाद इसके अंदर में ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक इसके अंदर में जो है, तो ये ब्लॉक के अंदर में जो भी मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा, मतलब जो भी मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहूंगा, वो तभी डिस्प्ले होगा दोस्तों, जब ये कंडीशन हमारा सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इस वेरिएबल जो रहेगा इसका नाम मैं दे देता हूँ मैसेज। और उसके बाद मैं इक्वल टू यहाँ पे करूंगा, और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा x इज ग्रेटर। ठीक है। और एक काम करूंगा, मैं इस वेरिएबल को ऊपर ही डिक्लेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे इक्वल टू, इसको मैं भी ब्लैंक रखता हूँ, और यहाँ से मैं भैर को हटा देता हूँ। ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो हम लोगों ने आउटपुट बॉक्स ऊपर में HTML डॉक्यूमेंट में बना के रखा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, मैसेज। तो दोस्तों, ये तब ही डिस्प्ले होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है। ये मैसेज वेरिएबल जो है, जिसके अंदर में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर। अच्छा, अगर ये कंडीशन सही नहीं होता, जैसे कि अभी भी देख लीजिए कि x जो है वो y से छोटा है, तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग और एक ऑप्शन दे देंगे else। ठीक है। तो अब जावा स्क्रिप्ट से ये बोल रहा है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट जो हम लोगों ने यहाँ कंडीशन जो दिया है, ये अगर सही होता है, तो भैया मैसेज नाम का जो वेरिएबल है उसमें आप ये लाइन को स्टोर करिए। और नहीं तो फिर इसी वेरिएबल में, जो हम लोग मैसेज नाम का वेरिएबल बनाए हैं, उसके अंदर में ये वाला स्टेटमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे y इज ग्रेटर, ठीक है, इसको आप स्टोर करिए। ठीक है। और उसके बाद फिर ये आउटपुट बॉक्स जो है, ये मैसेज में जो भी वैल्यू स्टोर होगा, वो आपको ये जो डिव एलिमेंट हम लोगों ने बनाया है आउटपुट बॉक्स ऊपर में, वहां पे डिस्प्ले करेगा। अब इसको रन हम लोग जब करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है y इज ग्रेटर बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x। तो अब दोस्तों, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है x का, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ मैं 50 कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा कि x जो है वो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और इसी को अगर हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल क्या दिखा रहा है, एक्स इज ग्रेटर। तो दोस्तों, ये रहा इफ और एल्स का यूज इन जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इफ और एल्स हम लोग जावा स्क्रिप्ट में क्यों यूज करते हैं, ये समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो ही इस वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर नहीं समझ में आया है, तो दोस्तों आप कमेंट के द्वारा मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।